मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग कॉम्पोजिशन करेंगे। ठीक है, कॉम्पोजिशन भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 15 मार्क्स का सबसे हाईएस्ट मार्क्स है आपका पेपर का, तो उसे भी करना ज़रूरी है। तो मैं आज एक कॉम्पोजिशन करा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने एक टॉपिक लिया है आज़ादी की 75वां साल, दैट मीन 75 ईयर्स और भारत। ठीक है, और क्या खोया क्या पाया, सपनों का भारत। कहने का मतलब है जो आज़ादी का जो 75वां साल है और उसमें भारत का रूप कैसा दिखाई दे रहा है, और उसमें भारत ने क्या चीज़ों को हासिल किया और भारत ने क्या किन चीज़ों को खोया है, और हम अपने सपनों के भारत की कामना कैसा कर सकते हैं। तो आपको इस कॉम्पोजिशन के लिए आपको 400 वर्ड्स का यूज़ करना है। 400 वर्ड आप यूज़ करेंगे जो कि 15 मार्क्स का रहेगा आपका। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको ईजी हो कि कॉम्पोजिशन लिखने में। ठीक है, सबसे पहले आपको भूमिका बनाना ही है। हर एक कॉम्पोजिशन जैसा भी हो, हर एक कॉम्पोजिशन के लिए आपको एक भूमिका इंट्रोडक्शन पार्ट बनाना ही है। आप 1 2 3 4 5 6 7 पैराग्राफ्स में दिखा दिया गया है। 7 पैराग्राफ मतलब आराम से ये 400 वर्ड्स को कवर कर लेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ, उसका एक पैराग्राफ हुआ। फिर आज़ादी का महत्व, तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आज़ादी का बारे में बताया गया है, भारत के बारे में बताया गया, तो आप बताइए कि आज़ादी जो शब्द है वो एक अपने आप में ही स्फूर्ति और ताजगी उत्पन्न करने वाला शब्द है कि आज़ादी हर किसी को पसंद होता है। ठीक है, आज़ाद रहकर जो है मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण करता है, और आज़ाद रहकर ही वो अपनी सभी इच्छाओं शक्तियों पर भी इच्छा शक्तियों को भी प्राप्त करके जो है हर तरह के क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त करने का प्रयत्न भी करता है। तो ये आप इस तरह का इंट्रोडक्शन बताइए। इसमें भारत भी जो है, फिर आप लिख सकते हैं कि भारत भी जो है उसने भी काफ़ी कड़ी परिश्रम के पश्चात जो आज़ादी प्राप्त की है, और आज वो स्वतंत्र एक स्वतंत्र आज़ादी के मार्ग पर अग्रसर है, जहाँ पर वो काफ़ी उन्नति करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब बताइए आज़ादी का महत्व क्या है। आज़ादी का बहुत महत्व है। आज हम जब तक हम अपने विचारों से आज़ाद नहीं होंगे तब तक हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि तब तक हमारे मन में आशंका बनी रहेगी। आज़ाद हो जाने से हमारे मन की सभी शंकाएँ जो हैं दूर हो जाती हैं। तो आपको आज़ादी का इतना इम्पोर्टेंट है आज़ादी। ठीक है, मन में शक्ति प्रदान करता है एक आज़ादी। ठीक है, अपने कार्यों को अपनी इच्छा अनुसार करने का मैंने अपने करने का जो हुनर है उसको प्रस्तुत करता है, उसको व्यक्त करने का तरीका बताता है। ठीक है, और आज़ादी के द्वारा जो है हम कहीं पर भी जाकर किसी भी तरह की चीज़ों का बारे में नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आज़ादी का महत्व बता सकते हैं। ठीक है, आज़ादी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कि भारत ने जो है आज़ादी को प्राप्त करने के, आपको पता ही है कि भारत जो है ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, और काफ़ी समय तक उसने ब्रिटिशों का गुलामी को सहा है। लेकिन जब आज़ादी आज प्राप्त हुई तो उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया है, जिसमें से हमारे जो प्रमुख नेतागण, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर जो है इस देश को आज़ाद करने का प्रयत्न किया। क्योंकि हम जानते हैं कि बिना आज़ादी के हम अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, और आज़ादी को प्राप्त करने का सबसे मूल अधिकार बना शिक्षा, कि मनुष्य शिक्षा होगा तभी वो अपने अधिकारों को जान पाएगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आप बता सकते हैं कि भारत की उन्नति एक आज़ाद देश के रूप में, तो आज़ाद देश को भारत बहुत सारे उन्नति कर आजकल तकनीकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र, हर क्षेत्र में जो है भारत जो है उन्नति कर रहा है। आज भारत जो है किसी दूसरे देशों पर आधारित नहीं है, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो आधारित नहीं, बल्कि अपने ही देश की सभी वस्तुओं का जो आयात निर्यात है जो भारत में कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ बता सकते हैं कि एक नया जो आज़ाद जो भारत है वो किस रूप में, देखिए एक नए रूप में आया है। आपको एक ऐसा नया जहाँ पर वो स्वयं ही स्वावलंबी और आत्मनिर्भर है। ठीक है, तो इसका सिंपल एग्जांपल आप वैक्सीन के लिए ले सकते हैं। कोरोना का वैक्सीन का किस तरह से इतने कम समय में उन्होंने कोरोना का वैक्सीन बना लिया है। ठीक है, तो ये भी एक उसका आज़ाद भारत का ही एक कदम है। तो आप कमियाँ भी बता सकते हैं। कमी भी बहुत सारे हैं कि अभी तक जो है आज़ाद होने के बावजूद भी जो भ्रष्टाचार की भावना है वो अधिक बढ़ गई है, ये कमियाँ हैं। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप उन कमियों को भी दोहराएंगे। कमियाँ तो बहुत सारे, मैं जस्ट की पॉइंट आपको बता रही हूँ। सपनों का भारत कैसे हो, सपनों का भारत ऐसे हो जहाँ पर सभी को हर तरह की सुख सुविधाएँ मिले, सभी में समानता की भावना हो, हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति का सम्मान करे, ये द्वेष, ईर्ष्या, ये सब भावना जो है मन मस्तिष्क से हट जाएगी। दिखावापन का कोई बोध ना हो, हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति का सम्मान करे और प्रेम के साथ हो। तो ऐसा होना चाहिए भारत, सपनों का भारत। ठीक है, उसके बाद में निष्कर्ष आप ले सकते हैं। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि आज़ाद जिस तरह से एक पक्षी जो है पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं करता है, वो भी आज़ादी चाहता है। तो हर एक मनुष्य चाहता है कि वो आज़ाद रहे, अपने विचारों से, अपने कर्मों से। ठीक है, हर तरह आज़ाद रहे। कोई उसको टोकने का अलग बात है, लेकिन कोई जो है उसको उसकी आज़ादी के मार्ग से हटाने का प्रयत्न न करे। तो आज भारत को आज़ादी प्राप्त करते 75 साल हो गए, तो 75 साल
साल में भारत का स्वरूप भी काफ़ी बदल चुका है। इस तरह से आप निष्कर्ष लिख कर भी उसको एंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। पता नहीं आप करेंगे, करते नहीं हैं तो आप लोग को मैंने हैबिट ही नहीं हुआ कॉम्पोजिशन लिखने का, इसलिए इसको करना है। मैं से इसी क्वेश्चन को मैं गूगल फॉर्म में दे रही हूँ, ठीक है। आप इसे अपलोड कीजिएगा। आप 5 पेजेस का मैंने कैपेसिटी दिया है, आराम से आप अपलोड कर लेंगे। तो लिखिएगा और अपलोड कीजिएगा कि अभी जो अभी पीरियड चल रहा है, जो टाइमिंग चल रहा है, वो अभी आज़ादी वाला ही है। बहुत ही जल्द 15 अगस्त आने वाला है, तो उससे संबंधित या उससे प्रेरित होकर भी आप इस मैंने निबंध में जो और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लाकर डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप कीजिएगा और मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। आप सेंड कीजिए मतलब कि अपलोड कीजिएगा इसमें। और आपको पता है कि असेसमेंट मार्क्स हो रहा है, तो बिल्कुल रेगुलर रहिए आपका गूगल फॉर्म को सॉल्व करने में, ठीक है। और यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स लिख दिया है, इन्हीं पॉइंट्स को आपको कवर करना, अच्छे से कवर करना। और यदि और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लगता है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। या आपको भी लग रहा है कि हाँ मुझे ये ऐसा होना, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। है ऐसा नहीं कि नहीं है अभी और भी है, लेकिन हम लोग को जितना चाहिए 400 वर्ड हमको कवर करना है, तो इसके हिसाब से ये काफ़ी है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा, बिल्कुल भी आलसी मत कीजिएगा और अपलोड कीजिएगा। और यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लिखिए ज़रूर। जितना लिखेंगे, जितना लिखने का प्रैक्टिस डालेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।